सूरज उगने से बदलते हैं ये धरा आसमान, चलते रहने से हो जाती है हर मुश्किल आसान। चिंता को छोड़ कर आओ कर ले मन में शुभ चिंतन, हर पल को कर ले सफल सफल कह रही है ये पवन। संवार ले सुधार ले कर समस्या का समाधान, संवार ले सुधार ले कर समस्या का समाधान, 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 कर समस्या का समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है समाधान कार्यक्रम में आप सभी का। बहुत सुंदर चर्चा हो रही है ज्ञान की, और ज्ञान सचमुच कितना आनंद प्रदान करता है इस बात का अनुभव मेरे साथ साथ आप सब भी कर रहे होंगे। सत्य ज्ञान जिसकी प्यास सदियों से हमारे मन में रही है, वो सत्य ज्ञान प्राप्त करके सचमुच अंतर मन को तृप्ति की अनुभूति हो रही है कि यही तो वो ज्ञान है जिसकी हमें तलाश थी, जिसकी हमें खोज थी, और सचमुच जिसके माध्यम से हम अंधकार से प्रकाश की ओर या मृत्यु से अमरता की ओर चलने की अनुभूति कर रहे हैं। एक विशेष बात ये कि वो परमात्मा है जो सर्वज्ञ है, सर्वोच्च है, सर्वधर्म मान्य है, उसकी सत्य जानकारी अब प्राप्त हो रही है। क्योंकि अब तक ये मन में उलझन रहा करता था कि हर एक अलग अलग को मान रहा है, कोई किसी को भगवान कह रहा है, कोई किसी को भगवान कह रहा है, तो मन में उलझन की स्थिति बनी रहती थी कि वास्तव में हम माने तो किसे माने, संबंध जोड़ें तो किससे संबंध जोड़ें। ये स्पष्टता प्राप्त होना सचमुच मुझे लगता है मेरे लिए तो बहुत बड़े भाग्य की बात है, और मेरे साथ साथ आप सब भी इसकी अनुभूति कर रहे होंगे। तो आइए ज्ञान की इस सुंदर चर्चा को भ्राता जी के साथ आगे बढ़ाते हैं और उनका अभिनंदन करते हैं। भ्राता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। कल भ्राता जी हम चर्चा कर रहे थे परमात्मा के कर्तव्यों की, कि कितने दिव्य और श्रेष्ठ कर्तव्य परमात्मा के हैं, अलौकिक कर्तव्य हैं। जो मनुष्य जो करते हैं वो तो लौकिक कर्तव्य हैं, बहुत छोटे छोटे हैं। इसलिए कई बार हम सोचा करते थे, और कई लोग कहते भी हैं कि भगवान यदि सर्वशक्तिवान है तो वो मक्खी जो मर गई है उसे जिंदा करके दिखाए, या मनुष्य जो मर गया है उसे जिंदा करके दिखाए, तब हम भगवान मानेंगे। लेकिन शायद ये जो कर्तव्य है ये तो अलौकिक कर्तव्य प्रतीत नहीं होता। सबसे सुंदर और अलौकिक और दिव्य कर्तव्य जो परमात्मा का है जी, वो है आकर सत्य ज्ञान देना। ज्ञान की ही तो कमी थी, मनुष्य को ज्ञान मिल जाए। देखिए, विज्ञान को ही आप ले लीजिए, किसी भी फील्ड में अगर सत्य ज्ञान मिल जाए तो नई नई खोज हो जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल। भगवान के बारे में इस सत्यता का संपूर्ण रूप से अभाव था। वेद लिखे गए, दर्शन, उपनिषद और पुराण और बहुत सारी ग्रंथ कितने लोगों ने लिखे हैं, लेकिन सब कुछ पढ़ने के बाद भी मनुष्य को लगता है समथिंग इज मिसिंग, बिल्कुल कुछ गड़बड़ है, कहीं कुछ इनकम्प्लीट नजर आ रहा है। वो जो नेति वाली बात थी। तो वास्तव में ऐसा नहीं कि इन सब ग्रंथों में ज्ञान नहीं है, ज्ञान तो है, पर मैं एक शब्द में कहूँ इनकम्प्लीट है, अभी कुछ और जानना भी बाकी है। इसलिए वो संपूर्ण ज्ञान देने के लिए स्वयं भगवान को आना पड़ता है, जो ज्ञान का सागर है, जो त्रिकालदर्शी है, जो इस सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानता है। तो वही आकर अपना सारा ज्ञान देते हैं, और ज्ञान भी देते हैं प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा। मनुष्यों की चाहनाएं रहती हैं, जिनको हम बहुत ही छोटी चाहना कह सकते हैं, लेकिन व्यक्ति के लिए तो बहुत बड़ी चाहना होती है। तो क्या परमात्मा ऐसी चाहनाएं भी हमारी पूरी करते हैं, या उनके कर्तव्यों में ये भी शामिल है कि कोई मर गया है तो उसे जीवित करें? सिंपल सी बात समझने की है, भगवान के लिए ये मरना और जन्मना कोई खास बात नहीं है। उसके लिए तो ये ऐसे जैसे हम एक वस्त्र उतार के दूसरा पहन लेते हैं। उसकी अनेक आत्माएं रोज जन्म ले रही हैं और मर रही हैं। अगर आज संसार का हाल देखा जाए, उसका जो डेटा जाते हैं उस पर ध्यान दिया जाए, तो 2.5 लाख लोग रोज जन्म लेते हैं, 2 लाख मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। अब शायद इससे भी ज्यादा संख्या बढ़ गई हो। जी। तो
उसके लिए ये कॉमन चीज है ना। लेकिन परमात्मा हाँ, के लिए कॉमन हो common सकती है, लेकिन है। हमारे हाँ। लिए तो ये कि हमारा अभी- कोई इस हमारा जो प्रिय है वो देह का त्याग ना करे, या वो यदि मृत हो गया तो वो जीवित हो जाए। एक मानव की इच्छा तो रहती है। देखिए, अगर परमात्मा ये कार्य भी करने लगे तो कोई ना कोई किसी ना किसी का तो प्रिय होता ही है। सब उससे इसी की आस रखेंगे, और अगर वो ये करने लगे तो मृत्यु का क्रम ही रुक जाएगा, सृष्टि चक्र ही रुक जाएगा। इसलिए मृत्यु का संबंध तो मनुष्य के कर्मों से होता है। जब कर्मों का खेल किसी स्थान पर पूर्ण हो जाता है तो मनुष्य आत्मा को वहां से छोड़कर दूसरी जगह जाना ही होता है। इसलिए परमात्मा इस सृष्टि चक्र के नियमों में कोई इंटरफेरेंस नहीं करते हैं, क्योंकि मैं ये कहूँ कि ये नियम उसने ही बनाए हैं तो वो इनको स्वयं कैसे तोड़ सकता है। तो वास्तव में मरी हुई मक्खी को जिंदा करना या मरे हुए मनुष्य को जिंदा करना, ये कुछ सिद्ध पुरुष भी करते आए। क्योंकि भ्राता जी, जब कभी-कभी। ऐसे चमत्कार लोग देखते हैं तो उन्हें ही परमात्मा मान लेते हैं। इसलिए मैंने ये प्रश्न आपके सामने तो रखा था। ऐसे कहीं कहीं, प्राय नहीं, कहीं कहीं रेयरली ऐसे चमत्कार कुछ सिद्ध पुरुषों ने भी करके दिखा दिए हैं। जी, जी। माया से मूर्छित, माया में मरे हुए जो मनुष्य हैं उनको नया जीवन दे देना, उनको जीने की कला सिखा देना। इसी को लोगों ने शायद ये कह दिया हो कि उसने मुर्दों को निकाला कब्र से, या उसने मरे हुओं को जिंदा कर दिया। वास्तव में वो आकर नया जीवन देते हैं। तो मैं बात कर रहा था परमात्मा के आने की। वो ज्ञान देते हैं और ये सबसे बड़ा उनका दिव्य कार्य होता है। ज्ञान लेने के बाद मनुष्य का चित्त जब प्रकाशित हो जाता है, उसका अंधकार जब दूर हो जाता है, उसके कर्म श्रेष्ठ हो जाते हैं, वो मनोविकारों से मुक्त हो जाता है, वो पतित से पावन बनने लगता है और फाइनली मुक्ति और जीवन मुक्ति का अधिकारी बन जाता है। इम्पोर्टेंट प्रश्न ये है, वो आते कैसे हैं? क्योंकि भारत में 24 अवतारों का बहुत गायन है जी। उसमें 10 अवतार भी कहीं कहीं मान्य हैं और कहीं कहीं 24। लास्ट कल की अवतार माना गया कि कलयुग के अंत में वो आएगा। महात्मा योगी भी कह दिया गया है। योगी भी कह दिया, महात्मा बुद्ध को भी उसका अवतार कह दिया। लेकिन ये सब अवतार विष्णु के दिखाए गए हैं, निराकार को उनमें कहीं कोई स्थान नहीं दिया गया है। तो देखिए, एक है परमात्मा जन्म मरण से न्यारे, दूसरे वो अवतरित होते हैं। दोनों को हमें जोड़ना है। जी। गीता का जो मैंने श्लोक याद दिलाया था, मेरा जन्म कर्म दिव्य अलौकिक है, मैं मनुष्यों के सदर्श जन्म नहीं लेता बल्कि प्रकृति को अधीन करके प्रकट होता हूँ। तो भगवान गर्भ से जन्म नहीं लेते। वो ऐसे नहीं छोटा बच्चा बनेंगे फिर युवक बूढ़ा और तब ज्ञान देंगे और शरीर छोड़ेंगे, ये सब नहीं। वो तो अवतरित माना उतरना, अपने धाम से नीचे उतरते हैं और प्रजापिता ब्रह्मा के तन में प्रवेश करते हैं। उनके मुख को आधार बनाकर, उनके देह को माध्यम बनाकर वो अपने दिव्य कार्य करते हैं। तो अवतार और जन्म में ये अंतर हो गया। जन्म में आत्मा गर्भ में आई, बच्चा बनी, मनुष्य बना। अब वो आत्मा उससे निकल के जा नहीं सकती, आत्मा उस देह के बंधन में पूर्णतया बंध गई है, अटक गई है। अब वो चाहे भी मैं इसे निकल के जाऊं तो नहीं होगा ये। लेकिन अवतार ये है कि निराकार परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आते हैं और चले जाते हैं। 1 घंटा आए, ज्ञान दिया, चले गए, फिर कुछ समय के लिए आए, अपना कोई कार्य किया और चले गए। इसको अवतार कहा जाता है। तो ये एक बहुत सुंदर चीज है और यही काल अब आ गया है। भ्राता जी, कई बार हम महापुरुषों के लिए भी कहते हैं जिन्होंने धर्म की स्थापना की कि वो भी अवतरित हुए। तो परमात्मा के अवतरण में और इन धर्मात्माओं के, धर्म स्थापकों के अवतरण में क्या अंतर है? क्रिश्चियन में भी और मुस्लिम्स में भी ये मान्यता है कि ऊपर से फरिश्तों ने, एंजल्स ने उनको ये ज्ञान दिया, यानी आयते या जो भी वो बोलते हैं वो उतरी उन पर, उनके द्वारा उन्होंने दिया। तो वास्तव में ये था फरिश्तों का अवतरण। वो भी धर्मपिताओं के शरीरों में भी फरिश्तों का अवतरण हुआ और ये है निराकार परमपिता का अवतरण। दोनों में ही अंतर हो गया। वो आत्माएं होती हैं फरिश्ते रूप में,
वो धर्म की स्थापना करती हैं। ये हैं परमात्मा जो ब्रह्मा के तन में आकर देवी देवता धर्म की स्थापना करते तो हैं। भ्राता जी, जैसे आपने कहा कि परमात्मा आते हैं, अपना कार्य करते हैं और फिर चले जाते हैं, आना और जाना होता है, ये एक दिव्य अवतरण है। तो वो जो फरिश्ते आए धर्म स्थापना के लिए, क्या उनका भी आना और जाना बिल्कुल होता है? उनका भी ऐसा ही होता है कि वो आए, वो चीजें दी, किसी को लिखाई, किसी के मुख से बोली, किसी को इंट्यूशन दी, अंदर में अंत प्रेरणाएं दी और वापस गए अंतरिक्ष में, फिर आए। यानी वो जो बॉडी होता है उस पर उनका संपूर्ण अधिकार रहता है, उसकी सुरक्षा करना, उनके द्वारा ज्ञान देना दिलाना, ये उनका कार्य होता है। इसलिए क्राइस्ट के लिए भी सुना हो किसी ने कि जब उनको क्रॉस पर चढ़ाया गया, सूली पर चढ़ाया गया, तो फरिश्ता उनसे निकल गया, तो उन्होंने अंत में भी कहा, ओ लॉर्ड इवन यू हैव लेफ्ट मी, यानी हे लॉर्ड आपने भी अब मुझे छोड़ दिया। उनको आभास हुआ कि वो निकल के चला गया। तो उनका भी आना और जाना होता है, क्योंकि वो भी उस देह के बंधन में बंधते नहीं हैं। परमात्मा का आगमन कब होता है भ्राता जी? क्योंकि हजारों वर्षों से हम उनका इंतजार कर रहे थे कि आप आए आए, और जब भी हम दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, तब भी उनका आह्वान करते हैं। और आज तो बहुत ज़्यादा दुख, अशांति, पीड़ा बढ़ गई है, पुकार भी रहे हैं लोग। तो परमात्मा जिनके लिए कहा गया है कि जब जब धर्म की ग्लानि होगी मैं आऊंगा, तो उनके आगमन का समय क्या है? भगवान को सभी पुकार रहे हैं, उनसे मिलना चाहते हैं, और चारों ओर जो त्राही त्राही मची है, कलयुग के अंत के सब लक्षण प्रकट हो रहे हैं। तो बिल्कुल सबको लगता है अब तो भगवान को आना चाहिए। कई लोगों ने गीत भी बना दिए हैं, तुम देखते नहीं हो क्या, तुम बहरे हो क्या, इतना दुख बढ़ गया है, तुम्हें अवश्य आ जाना चाहिए इस धरा पर, तुम्हारी बहुत आवश्यकता है इस संसार में। अब उन्हें क्या पता कि भगवान तो इस सृष्टि पर अवतरित हो चुके हैं। यही बात हम बहुत वर्षों से सबको संदेश दे रहे हैं कि जो तुम्हारा परम पिता है, जिससे तुम मिलना चाहते हो, वो तुमसे मिलने आ गया है और तुम्हें बुला रहा है, तुम भी उससे मिलने चले आओ। जो दुख हरता है वो तुम्हारे दुख हरने के लिए उपस्थित हुआ है, आ जाओ और जन्म जन्म के दुखों से मुक्त हो जाओ। वो तुम्हें भक्ति का फल देने आ गया है, उसे पहचानो, उससे अपना नाता जोड़ो। तो सचमुच उसके आगमन का समय ही होता है कलयुग का अंत और सतयुग के बीच का जो संधि काल होता है, जिसको पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। उस पे ही परमात्मा अवतरित होते हैं और ये अपना दिव्य कार्य करते हैं। कलयुगी मनुष्यों को ज्ञान देकर उन्हें देवतुल्य सतयुग लायक बना देते हैं। तो मतलब परमात्मा का आगमन एक बहुत बड़ी खुशखबरी आपने सभी को दे दी है भ्राता जी, कि परमात्मा जिनका इंतजार था हमें, वो इस सृष्टि पर आ गए जो हैं। अपने परम पिता से मिलना चाहते हैं उनके लिए सचमुच ये खुशखबरी है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो हमारी इस आवाज को सुन के कहेंगे, देखा कि इनको किसी ने बहका दिया है, क्योंकि भगवान बहुत हो गए हैं चारों तरफ। या कहेंगे देखा ये भी अपने को भगवान कहने लगे, अपने दादा को ये भी भगवान कहने लगे, देखा इनकी ये कल्पना हो गई। ये संसार कल्पना पर बहुत जीता है। कुछ लोग ये चर्चा भी करेंगे, पर हमने स्वयं भगवान को हजारों बार इस धरा पर अवतरित होते देखा है, उसके परम शांति का अनुभव किया है, उसके प्यार की पालना ली है और उसके मुख से संपूर्ण सत्य ज्ञान श्रवण किया है। हमने पहले पुस्तकों ग्रंथों का ज्ञान भी पढ़ा था, लेकिन जब परमात्मा के द्वारा ज्ञान दिया गया, जैसे मैं पहले कह रहा था, ग्रंथों का ज्ञान पढ़कर मन की जो क्वारीज हैं, मन की जो क्वेश्चंस हैं, जो अन्वेषण करने की एक तीव्र इच्छा है, वो पूर्ण नहीं हुई थी। लगता था और कुछ होना चाहिए। लेकिन जब परमात्मा का ज्ञान मिला, जब उसके मुख से हमने डायरेक्ट ज्ञान सुना, तो आत्मा पूरी तरह तृप्त हो गई। ये पहचान मिल गई, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, क्यों आए हो इस संसार में, तुम्हारा रोल क्या है, तुम्हारा लक्ष्य क्या है, तुम्हारा परम पिता क्या है, मुक्ति क्या है, जीवन मुक्ति क्या है। सबका एक सहज और स्पष्ट उत्तर मिलने से आत्मा तृप्त हो गई। तो हम तो अपने को इस विषय में, इस संदर्भ में परम सौभाग्यशाली मानते हैं कि कभी सोचा करते थे कि
अर्जुन को युद्ध के मैदान में भगवान ने गीता ज्ञान दिया था। मैं बचपन से सोचता था हमें भी दिया होता तो कितना अच्छा होता। सचमुच एक अंदर से उत्कंठा उठती थी, हम क्यों पुस्तकें पढ़ें, क्यों न भगवान ज्ञान दे दे हमें भी आकर। कभी कभी तो मैं ये भी सोचा करता था ऊपर से कोई किताब लिख के गिरा दे हमारे आगे। बच्चे थे ना तो कुछ भी सोचते थे। अब हमने तो सचमुच ये गर्व की बात है, हम अपने भाग्य पर बहुत आनंदित होते हैं कि हमने तो उस ज्ञान सागर को सत्य गीता ज्ञान देते हुए सम्मुख देखा, अपने कानों से उसके गीता ज्ञान का रसास्वादन किया और हम तो उससे कृतकृत्य हो गए, धन्य धन्य हो गए। हमारी न केवल प्यास मिट गई लेकिन जन्म जन्म के दुख भी मिट गए, जीवन में परम शांति आ गई, तनाव समाप्त हो गए, खुशी ऐसी हो गई कि हमारी खुशी परम आनंद में बदल गई, उसको कोई छीन ही नहीं सकता। तो वास्तव में मैं अपने सभी दर्शकों को ये कहना चाहूँगा, परमात्मा मिलन का सुंदर कार्य चल रहा है। ये वही समय चल रहा है जिसकी हमें युगों से इंतजार थी। जिस भगवान से हम मिलना चाहते थे उससे मिलन के क्षण आ पहुँचे हैं। न केवल मिलन के लेकिन उससे संपूर्ण सत्य ज्ञान लेने का समय भी हमारे सामने उपस्थित हो गया है। तो मैं सभी का आह्वान करता हूँ जो प्रभु प्रेमी हैं संसार में, जो अपने अल्लाह खुदा से मिलना चाहते हैं, जो उस नूर को देखना चाहते हैं, जो उससे परम सुख पाना चाहते हैं, चाहे वो क्रिश्चियंस हैं, बुद्धिस्ट हैं, हिंदू धर्म के भिन्न भिन्न संप्रदाय हैं, सभी का हम आह्वान करते हैं कि आइए और उससे मिलन कीजिए और अपनी जन्म जन्म की प्यास बुझाइए। आंखों से आकर देख लीजिए। आपके शब्दों से आनंद टपक रहा है, आपके शब्द सुन के लग रहा है कि सचमुच आपने कितना कुछ उनसे प्राप्त किया है और ऐसी उत्कंठा पैदा हो रही है कि आपने जैसे उनसे पाया है हम भी प्राप्त करें। आप आए शब्द कह रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं। मैं जानना चाहूँगा कहाँ आए और कैसे मिलें। बिल्कुल, आपने ये अच्छी बात पूछ ली। देखिए, परमात्मा आएंगे तो कहीं तो आएंगे, एक स्थान तो होगा ही जहाँ उनकी उपस्थिति होगी, जहाँ सभी आत्माएं उनसे मिलेंगी। तो वो स्थान है माउंट आबू। माउंट आबू इसलिए आबू महान तीर्थ है जहाँ भगवान आए, जहाँ उन्होंने अपना दिव्य कार्य किया। इसलिए इस आबू को भी बहुत पवित्र स्थल लोग मानते हैं। सोचते हैं यहाँ देवता थे, उन्होंने अपने नाखूनों से जो नक्की खोदी थी, नाखूनों से वो नक्की लेक आज भी यहाँ उपस्थित है। इसको बहुत अच्छी तपस्या भूमि भी माना जाता है। अनेक ऋषियों के आश्रम भी यहाँ उपस्थित हैं अब तक भी। और जब हम आए यहाँ से 45 साल पहले तो हमने देखा यहाँ का वातावरण बहुत सुंदर है। यहाँ चोरी चकारी होती ही नहीं, यहाँ किसी की जेब कटती नहीं है, यहाँ ताले ही नहीं लगते हैं। अब से 45-50 साल पहले भी यहाँ का ये सुंदर माहौल था। तो आबू पर स्वयं भगवान का अवतरण हुआ है। इसलिए हजारों ब्रह्मावत्स हर वर्ष आबू में परमात्मा से मिलने आते हैं। और वहीं के लिए मैं सबका आह्वान कर रहा हूँ कि इस महान तीर्थ पर उनके भी चरण पड़े, यहाँ के पवित्र वाइब्रेशंस का आनंद लेकर वो भी अपने जीवन को धन्य धन्य करें और यहीं से उन्हें प्रभु का सत्य ज्ञान मिलेगा, उसकी पहचान मिलेगी, उससे मिलन का श्रेष्ठ अवसर मिलेगा। जैसे ही आपकी ये बात सभी सुनेंगे, सुन रहे हैं, सचमुच उनके अंदर एक जिज्ञासा और भाव पैदा हो ही रहा है कि हम भी चलें उस स्थान पे जहाँ परम सत्ता का आगमन हुआ है, अवतरण हुआ है, हम भी अपने इन चर्म चक्षुओं से देखें। लेकिन भ्राता जी, क्या कोई ऐसी व्यवस्था है, क्योंकि जैसे ही सब ने ये बात सुनी और सब यहाँ पे आ गए, तो कोई ऐसी व्यवस्था तो नहीं है कि जिस व्यवस्था के तहत सभी आएं और उस परम सत्ता के दीदार करें? बहुत अच्छी बात है ये भी, परमात्मा से मिलना जो स्पिरिचुअली हाईएस्ट ऑन हाई है, सर्वोच्च है, ऊंचे से ऊंचा भगवान है। उससे मिलने के लिए, उसका परम सुख पाने के लिए, देखिए जैसे मैंने कहा वो कोई मनुष्य तो नहीं है जिसको खड़ा करके दिखा दिया जाए कि लो मिल लो भगवान से। जी जी। अनुभूति भी तो उसी से होगी जो स्वयं भगवान होगा। और उस अनुभूति को प्राप्त करने के लिए हमें भी अपना स्पिरिचुअल लेवल थोड़ा ऊंचा उठाना पड़ेगा। हमें भी अपनी प्योरिटी को थोड़ा
और अच्छा करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ आने के लिए, परमात्म मिलन के सुख के लिए कुछ शर्तें हैं, कुछ मर्यादाएं हैं, कुछ नियमों का पालन करना होता है, और उन नियमों का पालन करने वाले यहाँ आते ही हैं। हमारे पास हर ग्रुप में 25,000 30,000 भाई बहनें आ रहे हैं। शिव बाबा का अवतरण एक बार होता है, सभी उनसे मिल के आनंदित होते हैं। उसमें मर्यादा यही है कि उस व्यक्ति ने संपूर्ण ज्ञान लिया हो, डेली जो हमारी क्लासेज होती हैं उसका पूर्ण लाभ उठाया हो, अपने जीवन में पवित्रता को धारण किया हो, अपने खान पान को संपूर्ण शुद्ध कर लिया हो, बिल्कुल रहन सहन आचार व्यवहार यानी स्पिरिचुअल लेवल टोटल ऊपर किया हो। हमारे स्पिरिचुअल लेवल के आधार से यानी हमारी मनोस्थिति के आधार से ही हमें परमात्मा की भिन्न भिन्न गुड फीलिंग्स होंगी। देखिए हमारे इस प्रोग्राम में कई ऐसे भी लोग आ जाते हैं जिन्होंने अभी ज्ञान लिया ही है, जिन्होंने अभी धारणाएं अपनाई नहीं है, हालांकि उनके आने की यहाँ स्वीकृति नहीं है, फिर भी कुछ लोग आ जाते हैं। जब 25,000 लोग आए हुए तो 10-20 ऐसे भी आ जाते हैं, हमसे मिलते हैं वो, हम उनसे पूछते हैं आपको कैसा लगा, तो सचमुच उनकी आवाज़ सुन के हमें लगता है कि बिना ज्ञान के भी ये लोग आनंद विभोर हो रहे हैं कि वाह ऐसा तो कभी नहीं देखा, आनंद आ गया यहाँ तो। मैं पूछता हूँ क्या आनंद आया, ये उन्हें पता नहीं, लेकिन एक रस इतना सुंदर मिल गया अंदर में। वास्तव में परमात्मा की अवतरण भूमि तो ऐसी होगी ना रहता जी, जहाँ से व्यक्ति आनंद के सिवाय और कुछ ले जा ही नहीं सकता। तो ये बहुत सुंदर समय है, कोई उसके पवित्र प्यार का अनुभव करते हैं, बाबा आते हैं, सबने उनसे अपना संबंध जोड़ा हुआ है। किसी के लिए वो परम पिता है, किसी के लिए वो परम शिक्षक है, किसी के लिए वो परम सद्गुरु है, तो किसी के लिए वो प्रियतम है, किसी के लिए सखा है, गुड फ्रेंड है, खुदा दोस्त है। तो अपने अपने संबंध के आधार से, अपने अपने एकाग्रता के आधार से सभी बहुत अच्छा अनुभव करते हैं। और हम देखते हैं जो भी आ गया जी, उसको गहन शांति की अनुभूति होती है, उसको कुछ ना कुछ ज्ञान मिलता है। परमात्मा जब अवतरित होते, इस समय अवतरित होते हैं दादी के तन में, ब्रह्मा बाबा ने 69 में अपने देह का त्याग किया, गुलजार दादी के तन में, हृदय मोहिनी दादी के तन में अब बाबा अवतरित होते हैं। जब वो अवतरित होते हैं हम सब देखते हैं, सबकी स्पष्ट अनुभूति होती है। पूरे हॉल में जहाँ 25,000 लोग बैठे हैं, गहन शांति के वाइब्रेशंस छा जाते हैं, पूरा माहौल प्रभु प्रेम की तरंगों से तरंगित हो उठता है, सबके मन में उसका प्यार उमड़ता रहता है, सबको आभास हो जाता है परमात्मा अवतरण हो रहा है, सामने हो चुका है। तो उसकी अनुभूति आत्माओं को कन्विंस कर देती हैं। ये बिल्कुल कल्पना नहीं है, ये परम सत्य है। और जिनको भी ये अनुभूति करनी है वो थोड़ा भी ज्ञान लेकर पवित्रता की धारणा को अपनाकर इस स्वर्णिम अवसर का संपूर्ण रसास्वाद। दादा जी, जैसे ही ये बात हमें अब ज्ञात हुई कि परमात्मा आ गए हैं, और जो भी हमारे दर्शक सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो जैसे मुझे अनुभूति हो रही है, तो हर एक के मन में ये होगा कि अभी हम चलें, क्योंकि परमात्मा ही तो हैं जो हमें मुक्त करने वाले हैं, परमात्मा ही तो हैं हमें जो दुखों से छुड़ाने वाले हैं, हमें बिल्कुल ही निष्पाप बनाने वाले हैं। तो क्या अभी ही भाग के मैं आ जाऊं? जब मुझे ऐसी उत्कंठा हो रही हो तो मैं क्या करूं? देखिए बिल्कुल सत्य कहा आपने जी। बाबा जब यहाँ साकार में थे, ब्रह्मा बाबा के तन में जब शिव बाबा आते थे तो शिव बाबा स्वयं कहा करते थे, अगर तुम्हें निश्चय हो गया है कि भगवान आया है तो वहां क्यों बैठे हो, भाग क्यों नहीं आते हो तुम? अगर भाग नहीं आ रहे तो बाबा नहीं मानेगा तुम्हें निश्चय हुआ है। तो वास्तव में परमात्मा मिलन तो ऐसा ही है, हर व्यक्ति भाग के आना चाहेगा, परंतु कुछ संयम सहित, कुछ मर्यादित जीवन अपनाकर जब हम यहाँ आते हैं तो यहाँ का संपूर्ण लाभ हम लेते हैं। बाकी विजिट करने भी रोज कई हजार लोग हमारे यहाँ आते हैं, साल में कितने लाखों लोग यहाँ की यात्रा कर जाते हैं और यहाँ से कुछ ना कुछ अच्छी अनुभूति लेकर जाते हैं। बिल्कुल। तो अपनी तैयारी के लिए भ्राता जी जो स्थानीय सेवा केंद्र हैं वहाँ उन्हें पहले जाना होगा। उन्हें स्थानीय सेवा केंद्र पर जाकर ज्ञान लेना चाहिए, उन मर्यादाओं को सीखना चाहिए, और फिर बहनें जो वहाँ की हमारी टीचर हैं वही सबके ग्रुप्स को लेकर यहाँ आती हैं, ताकि पहचान भी चाहिए ना, आजकल समय थोड़ा दूसरे ढंग का है।
बिना पहचान के किसी को अलाउ किया भी नहीं जाएगा। इसलिए हमारी टीचर बहनें गाइड बनकर अपने ग्रुप्स को यहाँ लाती हैं। चलिए, बहुत सुंदर आज आपने जानकारी दी है भ्राता जी, और मन बहुत आनंदित हो गया है, भाव विभोर हो गया है ये जान करके कि जिसकी तलाश हमें थी, हम गुफाओं कंदराओं में जिसे ढूंढ रहे थे, वो अभी सृष्टि पे आ गए हैं और हम उनसे मिल सकते हैं, उन्हें देख सकते हैं और उनसे सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। आपके इन अनुभव युक्त वाक्यों के लिए और मुझे जो अनुभूति हुई है उसके लिए विशेष आपको बहुत 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 धन्यवाद। अब तक हमें छोटी छोटी चीज़ें मिलती थी तो हम कितने खुश हुआ करते थे, लेकिन भगवान का मिलना, परमात्मा को पाना, उन्हें देखना, उनसे अपना नाता जोड़ना, जिसकी तलाश सदियों से थी, जिसकी प्यास, जिसके दर्शन की प्यास सदियों से थी, उसे हम अब देख सकते हैं, उससे मिल सकते हैं। सचमुच ये सुन के ही कितना आनंद का अनुभव हो रहा है। आप सब भी ऐसा अनुभव कर रहे होंगे, लेकिन सच्ची उनसे मिलने के लिए जो एक विधि है, हम अवश्य उसे अपनाएं। स्थानीय सेवा केंद्र पे जाके अपने आप को तैयार करें ताकि हम भी उस परम सत्ता से मिल सकें और अपने जीवन को धन्य धन्य कर सकें। समाधान में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।